नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विकल्प है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। तो सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 41वें, 42वें, 43वें, 44वें। तो किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976, जो इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया था। ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। ठीक है, इसमें मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया था तथा 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो कहां से ली गई है एकल नागरिकता? एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? एकल नागरिकता, संघीय तंत्र, उपराष्ट्रपति का पद, संसदीय शासन। तो कौन सी ली गई है? उपराष्ट्रपति का पद ये अमेरिका से ली गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान है कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला। तो भारतीय संविधान ना ही कठोर ना ही लचीला। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी जाति के लोगों को समान अवसर, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, सभी जाति के लिए समान कानून, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है, मतलब कोई भी धर्म भारतीय धर्म नहीं है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रायोजन कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रायोजन कहां से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, न्यायपालिका संबंधी कोई भी अगर जानकारी आपसे पूछेगा तो आप उसको अमेरिका ही टिक करेंगे। ठीक है, विकल्प में अमेरिका सही करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अभी आपको बताया कि न्यायिक संबंधी सारे संविधान के स्रोत अमेरिका ही है। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? मौलिक कर्तव्य, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संघात्मक विशेषताएं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। विकल्प डी। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है? महाभियोग की जो ये प्रावधान है, महाभियोग की जो कार्यवाही की जाती है, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहां से लिया गया है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। विकल्प बी सही हो जाएगा।
संसदा, ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहां से लिया गया है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो मंत्रिमंडल कहां से लिया गया है? मंत्रिमंडल ब्रिटेन से लिया गया है। ये मंत्रिमंडल प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? ये जो भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा, ये किस देश से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, जापान, ब्रिटेन। तो ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 14, 10, 9। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? 1, 2, 3, 4। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? 3 प्रकार की। राष्ट्रीय आपात और एक राष्ट्रीय आपात हो गया, एक और आपात हो गया और एक वित्तीय आपात हो गया। 3 आपात की व्यवस्था की गई है, ठीक है, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात, ठीक है, 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन। तो विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ये जो मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी से, विकल्प एक सही हो जाएगा, ठीक है। ये जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, तब जो मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, इसका प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा, रसिया से, USSR रसिया, ठीक है। बढ़ते हैं, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है लेकिन मूल अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? अमेरिका, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ये मोदी जी ने जो 2014 में जिस योजना को बंद कर दिया, पहले चलती थी पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर रूलिंग प्लान चलता था, ठीक है, तो इसको किस देश से ग्रहण किया गया है? इसको रसिया जिससे ग्रहण किया गया है, रूस से। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित एक विधायी प्रक्रिया है जो ब्रिटेन से ली गई है। और आपसे पूछ रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जापान। तो संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यह ली गई है कनाडा से, विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। कनाडा से जो राज्यपाल का नियुक्ति का पद या राज्यपाल का पद है ये कनाडा से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? सशक्त केंद्र
ये लिया गया है कनाडा से, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो संघ एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन या बंटवारा होता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो ये अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं? ये भी ली गई है कनाडा से, विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना किस देश से ली गई है? राज्यसभा के संसद का निर्वाचन, संसद सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना के बारे में पूछ रहा है, किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को भारतीय संविधान के स्रोत से जरूर देखने को मिलेगा, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस से, विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान। तो ये जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है विज्ञान, साहित्य, कला आदि क्षेत्रों से, ये किस देश से इसका प्रावधान लिया गया है? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा के बारे में पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो प्रस्तावना की भाषा जो है कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची, भारत में कितनी सूचियां हैं? 3 सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें से पूछ रहा है समवर्ती सूची पे होता क्या है? राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची पे केवल केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाता है। तो पूछ रहा है समवर्ती सूची जो है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, विकल्प सी सही, विकल्प डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रायोजन किस देश से लिया गया है? जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ये किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो ये किस देश से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इसको भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? आयरलैंड, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में बना था, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया या संविधान सभा के गठन का विचार दिया? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला,
कैबिनेट मिशन योजना, बैबल योजना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। इन्होंने 1946 में इसको गठित किया गया था, भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया गया या दिया गया। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, जिसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस, इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, 1946 में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी गई है? किस एक अधिनियम द्वारा भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।